हरिपुर गांव में अर्जुन, विक्रम, नीलू और सूरज नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। विक्रम, नीलू, सूरज, इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा। तुम सबकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली सावित्री नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ अर्जुन, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? काकी, हम तो काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे आप बताइए। आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ हाँ ठीक है काकी। अब अर्जुन अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, यह तो नंदिनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से तुम सबके रिश्ते की बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा संभव है? हम चारों भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। अगले दिन सावित्री उन चारों भाइयों के घर पहुंचती है। अर्जुन, विक्रम, नीलू, सूरज, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? नंदिनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी नंदिनी से हो जाती है। हाँ तो नंदिनी, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल, भैया ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। आप चारों ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भी वचन देती हूँ कि एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और एक बेटी के रूप में इस घर की मर्यादा बनाए रखूंगी। अब नंदिनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने गुजरते जाते हैं। एक दिन नंदिनी खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब नंदिनी सूरज को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन सूरज अब तक घर नहीं लौटता। भैया, यह सूरज अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे उसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था। अब न जाने वो कहाँ रह गया। हाँ बात तो सही है। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। नंदिनी, तुम उसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं। अब तीनों भाई सूरज की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूरज को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचते हैं। अरे अब तो रात भी हो गई और सूरज का कुछ पता भी नहीं चला। ना जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, ना जाने वो किस हाल में होगा। क्या बताऊं मैं, कहाँ चला गया? कितनी देर हो गई उसे ढूंढते हुए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। चलिए भैया, घर चलते हैं। रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ, नीलू ठीक कह रहा है भैया। चलिए चलते हैं,
हम कल फिर से आ जाएंगे सूरज को ढूंढने के लिए। विक्रम की बात मानकर अर्जुन और नीलू घर वापस लौट जाते हैं। सूरज के गायब होने के कारण अर्जुन रात भर सो नहीं पाता। नीलू सुनो, तुम नंदिनी के पास रुको और मैं और विक्रम सूरज को ढूंढने जाते हैं, ठीक है? भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बिल्कुल नहीं नीलू, हमें ना जाने कितना समय लग जाए आने में, और यहाँ घर पे नंदिनी अकेली भी तो है, उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है, समझ गए? हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब अर्जुन और विक्रम सूरज को ढूंढने चले जाते हैं। इधर नंदिनी नीलू के साथ घर पर होती है। अजी सुनिए, मैंने खाना बना दिया है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। नहीं नंदिनी, मुझे भूख नहीं है। अरे जब से मेरा भाई गायब हुआ है, मेरी भूख प्यास सब मर गई है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे कारण तुम भूखी रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। नीलू यह कहकर अब खाना खाने लगता है। इधर अर्जुन और विक्रम सूरज को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकते हैं, लेकिन उनको आज भी सूरज का कुछ पता नहीं चलता। ये सूरज आखिरकार बिना बताए जा कहाँ सकता है? उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, समझ नहीं आता, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। भैया सुनिए सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। हाँ, लेकिन इस घने जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहां सूरज हो। अर्जुन और विक्रम पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे एक अघोरी तपस्या कर रहा होता है। भैया ये तो कोई अघोरी लगता है। हाँ विक्रम, हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर कहीं हमारी वजह से इनकी तपस्या भंग हो गई तो कहीं ये हमें श्राप ना दे दे। चलो यहाँ से चलते हैं। अर्जुन और विक्रम जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों की आहट से अघोरी की आंख खुल जाती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? अर्जुन अघोरी को सारी बात बताता है। तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं, बल्कि उसे कैद किया गया है। कैद किया है? पर अघोरी महाराज ऐसा कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह काम किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अघोरी महाराज? भला वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाले पूर्णिमा में इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाती है। अर्जुन और विक्रम ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। तो अघोरी महाराज, अब हम क्या करें? हम उस चुड़ैल से कैसे निपटे? हमारा एक और भाई उसके साथ घर पे है। चिंता मत करो, तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ आओ। अब अर्जुन और विक्रम दोनों अघोरी के पीछे जाते हैं। बस तुम दोनों यहीं रुको। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। अघोरी के इतना कहते ही पास के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है, कहो क्या मदद चाहिए? कहो अर्जुन कि तुम्हें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। हमें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। चुड़ैल को केवल जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई शस्त्र चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शस्त्र के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? जुबान से निकले कड़वे बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई शस्त्र, इसे उस चुड़ैल के सीने में उतार देना, चुड़ैल मर जाएगी। धन्यवाद अघोरी महाराज, आप ना होते तो हमें यह बात कभी पता ही नहीं चलती कि हमारी पत्नी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ। जाओ। परंतु अघोरी महाराज, हमारा भाई सूरज, अब वो हमें कैसे मिलेगा? रात के आधे पहर को चुड़ैल अपने घर जाती है, उसी समय तुम लोगों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पे मिलेगा। अब जाओ। हम समझ गए अघोरी महाराज, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए।
अर्जुन और विक्रम वापस घर लौट आते हैं। अजी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। नीलू भी सूरज की तरह गायब हो गए हैं। क्या? नीलू गायब हो गया? ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, निश्चिंत रहो। अर्जुन और विक्रम नंदिनी की चाल को समझ गए थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया भैया उठिए, रात की आधी पहर हो गई है। अर्जुन नंदिनी का पीछा करने के लिए उठ तो जाता है, पर मन ही मन वो इस बात से उदास था कि नंदिनी एक चुड़ैल है। दोनों नंदिनी के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि नंदिनी घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जाती है। चलो झोपड़ी में झांक कर देखते हैं। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो नंदिनी का असली रूप उन्हें नजर आता है। भैया ये तो अपने असली रूप में आ गई। अघोरी, महाराज ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी भयानक है। यकीन नहीं आता कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। भैया वो देखो, हमारे भाई सूरज और नीलू, चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? तुमने हमारे प्रेम का नाजायज फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो मेरे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल ही गई है, तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लेती हूँ। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है चुड़ैल। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तुम मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल यह कहकर अब अर्जुन पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। अर्जुन चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास जाता है। भैया ये लो जादुई शस्त्र और मार दो इस चुड़ैल को। अर्जुन बिना देरी किए जादुई शस्त्र चुड़ैल के सीने में उतार देता है। शस्त्र लगने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही सूरज और नीलू दोनों आजाद हो जाते हैं। भैया मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसे इतने चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता। हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल भी हो सकती है। बस शांत हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमारी शादी हुई ही नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाए उतना अच्छा होता है। अब चारों भाई हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो अनजान रिश्ता बाद में हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, जिस तरह नंदिनी उन चारों के लिए बाद में खतरा बन जाती है।